तो हेलो इनोवेटर्स। पिछली वीडियो में हमने वर्जन कंट्रोल, गिट और गिटहब के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था। उन्हें क्यों यूज़ करते हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं ये सब जाना था। और उसके बाद आप अपने लोकल कंप्यूटर में कैसे गिट इंस्टॉल कर सकते हैं ये हमने सीखा था। आज की वीडियो में हम उसे सेटअप करना जानेंगे और उसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या कमांड आप उसमें यूज़ कर सकते हैं वो जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो जैसा कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अभी अपनी वेबसाइट पे हूँ, डॉक्टर इनोवेटर। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी में मैंने एक कंपाइलेशन पहले से बना के रखा है, मिस्टेक्स एवरी प्रोग्रामर मेक्स। तो हम इसमें चलते हैं। इसी के अंदर मैंने गिट बेसिक्स बना रखे हैं सारे के सारे। तो इसे खुलने देते हैं। इसके अंदर आपको दो फाइल्स मिल जाएंगी, मिस्टेक्स एवरी प्रोग्रामर मेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप जाके उसे देख सकते हैं। लेकिन हम अभी गिट बेसिक्स पे चलते हैं। यहाँ पर हमें गिट बेसिक्स चैप्टर 1 में जाना है, क्योंकि व्हाट इज़ गिट एंड गिटहब और इंस्टॉलेशन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। इसी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो वही है। तो अभी हम गिट बेसिक्स पे चलते हैं। इस फाइल का नाम है बेसिक गिट कमांड्स विद एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल देने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने उसमें भी टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ पर एक नया सबसे पहले फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ताकि आपको मैं उस फ़ोल्डर पे गिट कैसे यूज़ करना है वो आपको दिखाते रहूँ। यहाँ पे मैंने एक नया फ़ोल्डर बना लिया है, इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे खोल लेता हूँ टर्मिनल के अंदर, ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। इसीलिए मैं इसे पहले सेटअप कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें ओपन टर्मिनल हेयर कर लिया और उसके बाद इस फ़ोल्डर को मैं अभी के लिए मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, या मिनिमाइज़ नहीं करता हूँ, आपको लगातार दिखना चाहिए कि उस फ़ोल्डर के अंदर आखिर हो क्या रहा है। तो हम इसे यहाँ कोने में सेटअप कर लेते हैं और हमारा जो टर्मिनल है वो इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर शायद ये तीनों चीज़ें आपका सेटअप हो गई हैं, आपको अच्छे से दिख रही होंगी। तो मैं पहले इसे कट कर लेता हूँ। ये हमारा फ़ोल्डर है, न्यू फ़ोल्डर। अब देखिए, सबसे पहली कमांड जो आपको अपने फ़ोल्डर पे चलानी है, जैसे अभी इस टर्मिनल पे मेरा यही न्यू फ़ोल्डर खुला हुआ है, तो जो सबसे पहली कमांड आपको चलानी है वो है गिट स्टेटस। तो इसे हम टाइप करके चेक कर लेते हैं क्या होगा इससे। तो गिट स्टेटस अगर मैं करूँ तो अभी क्या लिखा आ रहा है, देखिए, फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज इज इक्वल टू डॉट गिट। तो यहाँ पर आप अगर इसको हिडन फाइल्स चेक कर लें, शो हिडन फाइल्स, तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अभी इसे ऑफ कर लेता हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने शो हिडन फाइल्स की बात क्यों करी। तो क्योंकि अभी तक हमने इस फोल्डर के अंदर गिट फोल्डर नहीं बनाया है, इसीलिए ये अभी गिट रिपोजिटरी नहीं है और इसीलिए इसका गिट स्टेटस ऐसा आ रहा है। तो अभी अगला ही हमारा कमांड जो है वो है गिट इनिट। ये एक रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने के काम आता है। तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसे चलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लिखा आया और उसके बाद लिखा आया इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन होम लीजन डेस्कटॉप न्यू फोल्डर। यही न्यू फोल्डर है। अब देखिए, अभी भी यहाँ पे कोई फ़ोल्डर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं हिडन फाइल्स शो करूँ तो देखिए यहाँ पे एक डॉट गिट नाम का फ़ोल्डर बन गया है, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, ब्रांचेस, हुक्स, इन्फो, ऑब्जेक्ट्स, रेफरेंसेस और उनके कॉन्फ़िग और हेड। तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर करिए, अभी इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे क्या हो रहा है। तो इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चलाऊँ, तो आपको जब भी कोई फ़ोल्डर यूज़ करना है तो सबसे पहले गिट स्टेटस चलाना है। अब देखिए गिट स्टेटस में क्या लिखा आ रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिट्स येट। तो पिछली वीडियो में हमने कमिट्स की बात करी थी, ये वही वाले कमिट्स हैं। तो अभी तक आपने इस फोल्डर में कोई कमिट नहीं किया है, बस इसका यही मतलब है। और ब्रांच मास्टर, मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्रांचिंग के बारे में बताया था कि आप कैसे ब्रांचेस बना सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम उनके बारे में देखेंगे, आप कैसे बना सकते हैं उन्हें। लेकिन अभी हमारी ब्रांच का नाम है मास्टर। तो ब्रांच मास्टर में अभी हम हैं और उसमें कोई भी आपने कमिट नहीं किया है, इसका सिर्फ ये रिजल्ट है। तो आगे देखते हैं कि क्या होगा। इसके बाद हमें सबसे पहले ये आपको करना ही करना है। इसके बाद हमें गिट कॉन्फ़िग करना है। तो गिट कॉन्फ़िग जब हम करेंगे तो हम अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं, या इस गिट फ़ोल्डर को जो अभी यहाँ पे दिख रहा था आपको, मैंने उसे हाइड कर दिया है। तो इस गिट फ़ोल्डर को बता रहे हैं कि हम हैं कौन। तो अभी यहाँ पे हम गिट कॉन्फ़िग चला लेंगे। अब देखिए इसके बाद कुछ भी लिखा नहीं आया है, मतलब ये सही से रन कर गया है। अब जो ये गिट फोल्डर है, इसके लिए आपका यूज़र नेम जॉन डो हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे देता हूँ, क्योंकि ईमेल आईडी और यूज़र नेम से ही गिट को पता चलेगा कि किसने उसमें पुश किया है, किसने कमिट किया है। वो सब मैंने ये सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बताई थी। यही गिट का फ़ायदा होता है कि किसने कब और क्या सेव किया है, क्या चेंजेस करे हैं, वो उन्हें सेव कर सकता है।
तो उसे पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या है और दूसरा आपकी ईमेल आईडी। तो यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िग कमांड दोनों चला लिए हैं और अब इस चीज़ में कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया है। अब देखिए, अब अगर मैं गिट ऐड करना चाहूँ तो अभी तो इसमें कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक एम्प्टी फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट फाइल। ओके, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट फाइल बना लिया, एक और टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, या अभी नहीं बनाते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चलाऊँगा तो देखिए एक टेक्स्ट फाइल लिखी आई रेड कलर से, यहाँ पे लिखा है नो कमिट्स येट, लेकिन अनट्रैक्ड फाइल्स लिखी आई हैं। तो मतलब ये फाइल अभी आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी इसको स्टार्ट नहीं किया गया है हमारे गिट में, एक बार भी अभी तक ऐड नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें गिट ऐड और उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका नाम, आपको जब भी गिट यूज़ करना है आपको हमेशा ये फाइल नेम्स बिना स्पेस के होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया है, इसीलिए हम इसे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी कर लेंगे सबसे पहले, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। ओके, अब यहाँ पर मैं जैसे ही चलाऊँगा गिट ऐड एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, तो क्या होगा देखते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूँ, आपको दिख रहा होगा कि गिट स्टेटस का कितना यूज़ है, इसीलिए मैंने सबसे पहले वही कमांड आपको बताई है। तो गिट स्टेटस जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे लिखा आ रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, और उसके बाद लिखा आ रहा है न्यू फाइल एग्जाम्पल डॉट टी एक्स। गिट फोल्डर को ये पता चल गया है, जो आपने गिट फोल्डर बनाया है इसे पता चल गया है कि आपने एक न्यू फाइल बनाई है, लेकिन अभी तक आपने उसे कमिट नहीं किया है। तो उसे कमिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये कमांड चलाना होगा, गिट कमिट। तो इस कमांड में आखिर है क्या, देखिए, गिट कमिट माइनस एम और उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिट कमिट माइनस एम, और इन्वर्टेड कॉमास में मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी उसने ऐड एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी लिखा है, तो मैं ए बी सी डी ई एफ जी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं एंटर मारता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आया कि ए बी सी डी ई एफ जी आपने कमिट कर लिया है, मास्टर ब्रांच में कमिट किया है, और क्या क्या चेंज हुआ है देखिए, एक फाइल चेंज हुई है और एक इंसर्शन हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूँ, सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया, अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूँ तो देखिए ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब अभी आपने जितना वर्क इस फोल्डर में किया है वो सब गिट ने ट्रैक कर लिया है। मतलब अब आप इसे पीछे ले जाना चाहें, आगे ले जाना चाहें, चेक करना चाहें कि क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लूँ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नई फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं एग्जाम्पल टू डॉट टी एक्स टी, सॉरी टी एक्स टी पहले से था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल टू डॉट टी एक्स टी आ गई। अब मैं अगर दोबारा गिट स्टेटस करूँ और देखिए अब एग्जाम्पल वन नहीं आई, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल नहीं आई, क्यों, क्योंकि वो पहले से ट्रैक हो गई है तो उसका कोई काम नहीं है, लेकिन चेंज कौन हुई है, एग्जाम्पल टू डॉट टी एक्स टी, ये एक्स्ट्रा आई है, तो हमें इसे भी गिट में डालना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने कई सारी फाइल्स एक साथ चेंज करी और मुझे सारी गिट में डालनी है तो क्या करूँगा, तो मैं एक एक करके उनका नाम लिखूंगा, नहीं। आपको क्या करना है, अगर सारी की सारी फाइल्स एक साथ डालनी है तो आप गिट ऐड डॉट लिख सकते हैं। डॉट का मतलब करंट फोल्डर का सब कुछ, तो डॉट जैसे ही मैं कर दूंगा, अब उस फोल्डर का जितना कुछ कंटेंट है, इस केस में क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल टू डॉट टी एक्स टी है, तो सिर्फ वो आपके गिट में ऐड हो जाएगी, मतलब वो ट्रैक हो जाएगी। अब अभी वो कमिट नहीं हुई है। गिट में तीन लेवल्स होती हैं, एक होता है ट्रैक, एक होता है कमिट और एक होता है पुश। तो आप रिमोट रिपॉजिटरी में पुश कर सकते हैं, लेकिन वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास बस दो ही लेवल हैं, सिर्फ ट्रैक और कमिट। तो अभी हमने ऐड कर दिया है। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूं तो देखिए ट्रैक हो रही है और न्यू फाइल एग्जाम्पल डू डॉट टी एक्स टी आ रही है। यहाँ पर अगर मैं गिट कमिट माइनस एम लिख दूँ और उसके बाद इसमें कुछ टेक्स्ट डाल दूँ, मान लो एडिड एग्जाम्पल टू डॉट टी एक्स टी, इसे पुश कर दूँ, और ये क्या लिखा आ रहा है देखिए, एडिड एग्जाम्पल टू डॉट टी एक्स टी, ये मास्टर ब्रांच में आ रही है, एक फाइल चेंज्ड और एक फाइल इंसर्शन, और यहाँ पर क्रिएट मोड में एक फाइल एंटर हो गई है। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूँ तो देखिए क्या आएगा, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब अब आपने हर एक चीज़ कमिट कर दी है और आपके पास अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कमिट करनी है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा गिट ऐड का यूज़, गिट कमिट का यूज़, और स्टार्टिंग में गिट स्टेटस का यूज़ तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि हर जगह आपको अगर चेक करना है कि अभी मेरे गिट का स्टेटस क्या है, तो आपको गिट स्टेटस चलाना है। और गिट इनिट का यूज़ तो आपको पता ही चल रहा होगा कि बिना गिट इनिट के कोई भी रिपॉजिटरी गिट इनिशियलाइज नहीं हो सकती है।
कॉन्फ़िग का मतलब भी आपको समझ आ रहा होगा कि आप कौन हो, ये आपने अभी अपने गिट फ़ोल्डर को बताया है कि आप कौन हो और अब इसमें कौन चेंजेस करने वाला है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रांचिंग की। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गिट का एक बहुत ज़्यादा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग होता क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तो हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है, तो मैं एक बार अगर गिट ब्रांच डालूँ तो देखिए अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, बस एक लिखा आ जा रहा है कि हमारे पास मास्टर है। तो मास्टर ब्रांच अभी हमारी है, यही हर जगह लिखा है कि हमारी ब्रांच का नाम मास्टर है, तो वही अभी यहाँ पे लिखी आ रही है। लेकिन अगर मुझे कोई और ब्रांच ऐड करनी है, मान लो मुझे गिट ब्रांच और मैं कोई नया नाम रखना चाहता हूँ, मान लो मैं मेन रखता हूँ। तो अब मैं इसे एंटर करता हूँ, तो अब मैं किस में चले जाऊँगा, हमारी ब्रांच बन जाएगी मेन, एक नई ब्रांच बन जाएगी मेन। अब अगर मैं गिट ब्रांच टाइप करता हूँ तो देखिए दो चीज़ें आ रही है, मेन और मास्टर, और कौन एक्टिव है, मास्टर। तो अब अगर मुझे मेन में जाना है तो मैं क्या करूँगा, मान लो मुझे मेन में नहीं जाना है, अभी मुझे मास्टर में एक आध फाइल और एंटर करनी है। मैंने मान लो एक और फाइल चेंज कर ली, example3.txt। ओके, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर ली। अब मैं अगर गिट स्टेटस चेक करूँ तो देखिए example3.txt अनट्रैक्ड है, मैं इसे गिट ऐड डॉट कर लेता हूँ, आपको इसका मतलब समझ आ रहा होगा। और गिट कमिट -m एडेड 3.txt, मान लो हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, बाद में यही चीज़ लिखी आएगी। ये टेक्स्ट क्या लिखा है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, क्यों हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दोबारा गिट स्टेटस अगर मैं करूँगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ उसमें। अब अगर मुझे अपनी मेन ब्रांच में जाना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उस ब्रांच में चेकआउट करूँ। देखिए यहाँ पे अगला ही कमांड चेकआउट है, तो हमें चेकआउट करना होता है अगर हमें अपनी ब्रांच चेंज करनी होती है। तो मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम डाल दूंगा जो मुझे चेंज करनी है। तो मैं अगर मेन डाल दूंगा तो देखिए अब मैं मेन में पहुंच गया, और जैसे ही मैं मेन में पहुंचा आपने देखा यहाँ से example3 हट गया। क्यों? क्योंकि मेन में example3 था ही नहीं। जब मैंने मेन ब्रांच बना ली थी उस टाइम पे example3 नहीं था। उसके बाद मैंने मास्टर ब्रांच में example3 बनाई और मेन ब्रांच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने ब्रांच चेंज करी वैसे ही example3 हट गई। अब अगर मैं गिट ब्रांच चेक करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं अभी कौन सी ब्रांच में हूँ। तो देखिए अब मैं मेन ब्रांच में हूँ, मास्टर में नहीं हूँ। पिछली बार देखिए यहाँ पे कैसा लिखा रहा था कि हम मास्टर में हैं और मेन में नहीं है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम मेन में हैं। अब अगर मैं वापस ब्रांच मास्टर में चले जाऊँ तो गिट चेकआउट मास्टर, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका यूज़ क्या है। इसके यूज़ के लिए आप कितने ही चेंजेस कर सकते हैं अपने फ़ोल्डर में, लेकिन आप वापस अपनी पुरानी ब्रांच में आ सकते हैं। तो आपको इसका फ़ायदा समझ आ रहा होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रांच मेन में जाऊँ, गिट चेकआउट मेन। अब यहाँ पर मैं example4.txt बना लूँ। यहाँ पे मैंने बना ली example4.txt और इसे हमने सेव कर लिया। अब मैंने यहाँ पे गिट स्टेटस चेक किया तो ऑन ब्रांच मेन लिखा आ रहा है, अभी हम करंट ब्रांच मेन में हैं, और यहाँ पे example4.txt अभी ट्रैक नहीं हुआ है। तो हम गिट ऐड डॉट करेंगे और गिट कमिट -m एडेड 4.txt और इसे एंटर कर देंगे तो हमारा कमिट हो गया ये चीज़। अब अगर हम गिट स्टेटस करें तो क्या होगा, देखिए ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कमिट। लेकिन अब अगर मैं दोबारा गिट चेकआउट मास्टर करूं तो देखिए क्या होगा, example4.txt हट के example3.txt आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक फाइल यहाँ ऐड करी है और एक फाइल दूसरी ब्रांच में ऐड करी है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहूँ तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो देखिए गिट उसे कैसे संभालता है। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में मर्ज के बारे में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए गिट मर्ज, ये कमांड कैसे यूज़ होता है, गिट मर्ज और ब्रांच नेम। तो मतलब अभी हम जिस ब्रांच में हैं, अगर मैं उस ब्रांच में इस ब्रांच को चलाऊँ तो ब्रांच नेम जो होगी वो हमारी करंट ब्रांच से मर्ज कर जाएगी। अभी हमारी ब्रांच क्या है, मास्टर। तो अब अगर मैं गिट मर्ज मेन चलाऊं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हिट एंटर टू कंटिन्यू, एंटर। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, example3 जो मेन में था वो यहाँ आ गया और example4 मास्टर में था ही था। अब देखते हैं कि जो मेन हमारी ब्रांच थी उसका क्या हुआ। तो हम गिट ब्रांच लिख लेते हैं, देखिए मेन अभी भी है। अब अगर मैं गिट चेकआउट
ब्रांच करूँ, ब्रांच नेम हमारा क्या है, मेन। तो हम मेन में गए तो अभी मेन वैसी की वैसी है, एग्जाम्पल 4। जबकि जो हमारी मास्टर ब्रांच थी वो मर्ज कर गई है, और उसने जितने भी कंटेंट्स मेन के थे वो भी अपने अंदर ले लिए हैं। तो शायद आपको मर्जिंग समझ आ रही होगी कि कैसे होती है। इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देख लें एक बार, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको मर्जिंग का मतलब समझ आ जाएगा कि कैसे, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के दो वर्जन्स को मर्ज करना चाहें तो कैसे करते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एग्जाम्पल 4 थी, सिर्फ एग्जाम्पल 3 जो थी वो मास्टर में थी, और यहाँ एग्जाम्पल 4 थी। मास्टर को जैसे ही हमने मेन में मर्ज किया, वैसे ही हमें मास्टर में एग्जाम्पल 3 भी मिल गई, एग्जाम्पल 4 भी मिल गई। तो आपके शायद समझ आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। शायद आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर समझ नहीं आई हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको कई अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कुछ पूछना है, तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।